नमस्कार। बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभावों के क्रम में कर्क लग्न कर्क राशि पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। जब बैसाख कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि 1 मई 2024 दिन बुधवार को दिन में 9:50 के बाद मित्र ग्रह मंगल की राशि मेष को छोड़कर शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, शत्रु राशि में प्रवेश करेंगे। तो किस प्रकार का प्रभाव होगा कर्क लग्न कर्क राशि के लोगों के लिए। जब ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो इस दौरान 3 नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र के द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ चरण, रोहिणी के चारों चरण, मृगशिरा के प्रथम एवं द्वितीय चरण से होकर गुजरेंगे। कृत्तिका के स्वामी सूर्य हैं, रोहिणी के चंद्र हैं और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं। सूर्य चंद्र और मंगल से नैसर्गिक मित्रता है किसकी? बृहस्पति। ऐसे में मित्र के नक्षत्रों से गुजरेंगे, भले ही शत्रु क्षेत्र ही है लेकिन अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे। ऐसे में कर्क लग्न के लोगों के लिए किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे। कर्क लग्न में कारक किसके होते हैं? छठे भाव के कारक होते हैं, रोग ऋण शत्रु के कारक होते हैं, प्रतियोगिता के कारक होते हैं और भाग्य के कारक होते हैं, भाग्य भाव के कारक होते हैं। ऐसे में लाभ भाव में गोचर करेंगे। लाभ भाव में जब गोचर करेंगे तो यहां शुभ परिणाम ही प्रदान करते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो भाग्येश होकर के लाभ भाव में जाएंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा योग बन गया। दूसरी तरफ इनकी दृष्टियां बहुत अच्छी होंगी। पहली दृष्टि पराक्रम भाव तृतीय भाव पर, दूसरी दृष्टि पंचम भाव पर और तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर। तो क्या कुछ करेंगे बेहतर और कहां रहना है सतर्क। तो सबसे पहले बात की शत्रुता बढ़ सकती है इस बीच में आर्थिक कार्यों को लेकर के, इसका आपको ध्यान देना है। शत्रुता बढ़ सकती है आर्थिक कारणों से, इसका आपको ध्यान देना पड़ेगा इस वर्ष। लेकिन आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा। यदि व्यक्तिगत आप कार्य करते हैं, खूब मन लगाकर परिश्रम करते हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ मिलेगा और आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन होगा। व्यापारिक विस्तार का संयोग बनेगा, अचानक धनलाभ की स्थिति बनेगी, लेकिन अवरोध भी उत्पन्न होगा। किसके कारण? शत्रुओं के कारण। तो ध्यान रखना है। पैतृक संपत्ति को लेकर के थोड़ा तनाव हो सकता है, क्योंकि छठे के कारक होकर के बैठेंगे तो थोड़ा सा तनाव जरूर उत्पन्न करेंगे पैतृक संपत्ति को लेकर के, लेकिन विजय आपकी ही होगी, इसका भी ध्यान रखना है। कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, यानी कर्ज आप दूर कर लेंगे। कर्ज लिए होंगे तो उससे छुटकारा मिलेगा। अति घनिष्ठ व्यक्तियों से चल रहा विवाद समाप्त हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, आर्थिक मामलों में भाग्य का साथ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। पराक्रम भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो सामाजिक पद प्रतिष्ठा सम्मान, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, कार्य करने के प्रति एक जोश होगा आपके अंदर। आप खूब परिश्रम करना चाहेंगे, खूब काम करना चाहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। और जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको लाभ भी दिला देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो आपके लिए बृहस्पति का यह गोचर पराक्रम की दृष्टि से बहुत अच्छा है। भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर अगर कार्य करते हैं तो वो आपकी प्रतिभा निखर कर आएगी। सामाजिक दायरे से जुड़े हैं तो वहां बेहतर करेंगे आप। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा करेंगे। कर्म क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। नेतृत्व क्षमता में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कार्य करने की इच्छा भी खूब होगी। राजनीति में सफलता का योग बनेगा। बृहस्पति की अगली दृष्टि जो पड़ेगी वह पंचम भाव पर होगी, संतान के भाव पर होगी।
बुद्धि के भाव पर होगी, विवेक के भाव पर होगी, ज्ञान के भाव पर होगा। ऐसे में बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान के क्षेत्र से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। डिग्री और शिक्षा के लिए बेहतर होगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो प्रगति के अवसर मिलेंगे, प्रगति होगी। शिक्षा डिग्री के लिए समय अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा, हर्षित रहेगा। धार्मिकता के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी, मन में सकारात्मकता का भाव होगा। लेखन क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां पर भी आप बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप कला क्षेत्र से हैं तो कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। अब बृहस्पति की अगली दृष्टि, नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहां से सप्तम भाव पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप साझेदारी के कार्यों से लाभ होगा। दैनिक आय में प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। वैवाहिक कार्यक्रमों में जो अवरोध की स्थिति है वह समाप्त होकर के प्रगति की स्थिति बनेगी। नए रोजगार का सृजन होगा। नौकरी तथा व्यवसाय में सकारात्मक परिवर्तन होगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति जो चल रही थी वो समाप्त होगी। लाभ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मूल कुंडली में ध्यान रखना है, यदि बृहस्पति कमजोर है तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए मूल कुंडली के अनुसार बृहस्पति को मजबूत करें, इससे बहुत अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस वर्ष बेहतर होगा। अगर मूल कुंडली में पीड़ित हैं तो उपाय कर लीजिएगा। उपाय में क्या है कि बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर मंदिर की साफ सफाई करें, गुरुओं की सेवा करें, जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं उनकी भी सेवा करें, देखभाल करें, उनके साथ अच्छे व्यवहार करें। जो भी गुरु हैं, माता पिता भी गुरु हैं, गुरु शिक्षा देने वाले हैं, गुरु धार्मिक क्षेत्र से भी कोई जुड़ा हुआ है, उनका आप सम्मान करें। साधु संतों की बेइज्जती न करें, उनकी इज्जत करें। अगर उन रास्ते से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं तो उनको प्रणाम कर लें। उनके आशीर्वाद से जो नकारात्मकता है वो दूर होगी और आपके जीवन में एक सकारात्मकता आएगी। इस वर्ष बेहतर परिणाम आपके जीवन में बृहस्पति अपने इस गोचरी परिवर्तन के साथ प्रदान करेंगे। इस प्रकार कर्क लग्न, कर्क राशि पर किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा इसकी चर्चा हुई। सिंह लग्न के लिए हम अगले कार्यक्रम में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।